नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस टेम्परेरी प्रोजेक्ट पोजीशन एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च नाई पर मोहाली के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है 6/2025 दिया हुआ है। डेट जो नोटिफिकेशन की 14/6/2025 यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन दी हुई है। वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियली जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे दिया हुआ है। हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड डिपेंडिंग अपॉन द जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। अगर हम यहाँ पर वैकेंसी देखें तो साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर के लिए 3 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 40 साल और मंथली पेमेंट 58,000 रुपये दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 6 वैकेंसी है और अपर एज लिमिट 37 साल है और मंथली सैलरी यहाँ पर 42,000 रुपये दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है और अपर एज लिमिट जो है 35 साल है। साथ ही साथ मंथली सैलरी 37,000 रुपये। क्लर्क के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं 2 वैकेंसी दी हुई है। अपर एज लिमिट जो है 35 साल और मंथली सैलरी 30,000 है। साथ ही यहाँ पर हम देखें तो HRA के लिए भी लिखा हुआ है HRA एडमिसेबल और हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, तो यहाँ पर HRA भी अवेलेबल रहेगा। वैकेंसी अगर हम पोस्ट कोड के साथ देखें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सबसे पहली जो वैकेंसी है यहाँ पर हम देख सकते हैं C1 कोड दिया हुआ है साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फार्मेसी कैंडिडेट के लिए तो हम देख सकते हैं PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज या फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स या कीमो इन्फॉर्मेटिक्स में अंतर्गत यहाँ पर PhD डिग्री होना आवश्यक है। तो PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है पोस्ट कोड COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस C2 पोस्ट कोड दिया हुआ है साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर। अगर हम यहाँ फार्मेसी कैंडिडेट के लिए देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है C3 यहाँ पर पोस्ट कोड जो दी हुई हम देख पा रहे हैं यहाँ पर साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर के लिए है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पोस्ट कोड हम देख सकते हैं COE SRF 1 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत SRF फर्स्ट दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें MS फार्मा या M फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोलॉजी या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। SRF के लिए मास्टर इन फार्मेसी के साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है SRF सेकेंड उसके लिए सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है। हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन MS फार्मा या M फार्मा या MTech फार्मा स्पेशलाइजेशन जो मांगा है विद स्पेशलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ड्रग डिलीवरी और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। SRF 3 की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं सीनियर रिसर्च फेलो पोस्ट कोड जो दी हुई है COE SRF 3 दिया हुआ है। MS फार्मा M फार्मा MTech फार्मा यहाँ पर मांगा है MS फार्मा M फार्मा या MTech फार्मा। साथ ही साथ इन जो ब्रांच मांगी है स्पेशलाइजेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या प्रोसेस केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और M फार्मा विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। SRF 4 अगर हम यहाँ पर देखें तो सीनियर रिसर्च फेलो की जो वैकेंसी दी हुई है हम देख सकते हैं M फार्मा यहाँ पर मांगा है नेचुरल प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड प्रोसेस केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है SRF 5 की यहाँ पर हम देख सकते हैं पोस्ट कोड SRF 5 सीनियर रिसर्च फेलो की M फार्मा या MS फार्मा या MTech इन फार्मास्यूटिकल साइंस। जो स्पेशलाइजेशन मांगा है हम देख सकते हैं फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी और इक्विवेलेंट विद यहाँ पर 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। पोस्ट कोड अगर नेक्स्ट देखें तो SRF 6 है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए M फार्मा यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MS फार्मा या MTech इन फार्मास्यूटिकल साइंस या लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी या टॉक्सिकोलॉजी और इक्विवेलेंट। साथ ही साथ यहाँ पर 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा
है। नेक्स्ट जो वैकेंसी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर COE-TA फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट कोड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए MS फार्मा या M फार्मा इन फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। नेक्स्ट जो है TA2 टेक्निकल असिस्टेंट M फार्मा MS फार्मा MTech या MSc फार्मा को इन्फॉर्मेटिक केमिस्ट्री कीमो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट जो है TA3 यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम देख सकते हैं MS फार्मा या M फार्मा MTech इन फार्मास्यूटिक्स फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट में यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है। नेक्स्ट जो है पोस्ट कोड हम देख पा रहे हैं TA4 के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए MS फार्मा MS या M फार्मा या MTech इन फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रोसेस केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर एसेंशियल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मांगी है। TA5 अगर हम यहाँ पर देखें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो M फार्मा या M फार्मा MTech इन फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है TA6 टेक्निकल असिस्टेंट M फार्मा या MS फार्मा या MTech फार्मा इन स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और प्रोसेस केमिस्ट्री। TA7 के लिए अगर हम यहाँ पर देखें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ MS फार्मा M फार्मा जो मांगा है यहाँ पर तो यहाँ प्लेन मांगा है तो MS फार्मा या M फार्मा या MTech इन बायोटेक्नोलॉजी MSc इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं T8 पोस्ट कोड जो दिया है TA8 MS फार्मा या M फार्मा या जो मांगा है MS फार्मा या M फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मांगा है। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है COE क्लर्क के लिए है तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर MS ऑफिस कैन अप्लाई फॉर द क्लर्क पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख पा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए और SC ST और फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है NFT मोड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल यहाँ पर दी हुई है गिवन अकाउंट डिटेल में। साथ ही साथ जो पोजीशन है वो इनिशियली 1 ईयर के लिए दी हुई है, साथ ही साथ उसको फर्दर एक्सटेंडेड किया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए देखें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है गिवन ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रिस्क्राइब जो एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा हार्ड कॉपी में सबमिशन करना रहेगा अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर हम यहाँ पर एड्रेस देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एड्रेस जो दिया हुआ है द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सेक्टर 67 SS नगर मोहाली 160062 पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। लास्ट डेट जो दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम देख सकते हैं 30/6/2025 यहाँ पर 5 PM तक एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप www.naipa.gov.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।